एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, बहुत बड़ा उसका व्यापार था। लेकिन जब उसने समझ लिया कि अब मुझे कोई उत्तराधिकारी चुनना है, तो उसने बेटे और संचालक के अलावा कुछ नया करने का सोचा और उसने सारे युवा जितने भी उसके कर्मचारी थे सबको बुलाया और कहा कि देखो, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और आप सभी की परीक्षा है। मैं सभी को कुछ बीज दूंगा जो आप अपने गमलों में घर जाके उगाएंगे, और जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा, जिसका पेड़ सबसे प्रफुल्लित होगा, जिसमें फूल सबसे ज्यादा लगेंगे, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बीज सबको दे दिए गए। करीब 6 महीने के बाद लोगों के बड़े बड़े पौधे हो गए, बड़े बड़े फूल लगने लग गए और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उसको संभाल के रखा। और फिर एक दिन उसने कहा कि ठीक, अब आप सभी अपने अपने गमले ले आए ताकि मैं देख सकूं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है। सभी ले आए। बहुत बड़े बड़े पेड़ और फूल और सब कुछ उसमें लगा हुआ था। सभी बड़े खुश थे कि इससे मेरा बड़ा है कि उससे मेरा बड़ा है, शायद मुझे चुनेंगे कि उनको चुनेंगे। लेकिन एक गमला था जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई थी। उसने उसको बुलाया और कहा कि ये रे, तुम्हारा पेड़ ही नहीं लगा, क्या हुआ इस पेड़ के साथ? उसने कहा कि सही तो ये है कि मैंने बीज तो बोया था, खाद पानी भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो नहीं उपजा तो नहीं उपजा। अब मैं क्या करता, मैं तो आने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जो है वो तो दिखाई दे। बड़ा खुश हुआ वो मालिक और उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, क्योंकि जितने बीज मैंने सबको दिए थे वो सब उबाले हुए बीज थे जिसमें से पौधा उग ही नहीं सकता था। तुम एक सही और ईमानदार और सच्चे आदमी हो जिसने के इस तरह आकर मुझे गमला दिखाया, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मानता हूं। और उसको उन्होंने बैठाकर गद्दी दे दी। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, जो है वो है, उसमें अगर आप अपनी करके और कोई बीज और डाल के और पौधे उगा देते हो तो उससे नहीं होता है। हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए, तभी हमें प्रगति मिलती है। धन्यवाद।